अभी एक बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल ना अभी और कुछ दिन बढ़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि चीजें ही कुछ ऐसी हो रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अजीत डोभाल चाइना पहुँचे हैं और चाइना पहुँचने का मकसद बहुत बड़ा है, कोई छोटा मकसद नहीं है यहाँ पर। और अभी एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी तीखी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और आगे ये बढ़ सकती हैं, खासकर तब तक बढ़ सकती हैं जब तक 12-13 सितंबर का समय पार नहीं हो जाता। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक बड़ा खेल जो अब शुरू हो चुका है और यूं कहें कि वो बड़ा खेल जिस खेल से यूएस कहीं ना कहीं डरता भी है और डराता भी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये दुनिया इस वक्त बड़े उथल पुथल वाले मोड में है और भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो वो भी पता नहीं है। सर्जियो गौर के एक बयान जो मैंने कल डिस्कस भी किया था, उसके बाद ये सवाल उठने लगा, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि सर्जियो गौर ने आखिर ऐसी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर इस तरह के मंच में क्यों कह दी, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो बात भी उन्होंने क्यों कह दिया। यहाँ तक कि भारत के मीडिया को लेकर भी उन्होंने कुछ बयानबाजियां दे दी। अब भारत की तरफ से क्या जवाब आया, जो स्रोत हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने साझा कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें ट्रंप के व्यवहार को लेकर अनिश्चितता थी। यानी भारत ने उत्तर दिया घुमा फिरा कर ही सही कि भाई ये हमने इसलिए नहीं कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन के लिए हाँ कहा था क्योंकि तुम्हारे बॉस क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कुछ भी कह देंगे, ये निश्चित नहीं था, इसी वजह से हमने ऐसा किया। अब इस बीच क्या देखने को मिल रहा है, चाइना जब अजीत डोभाल पहुंचे हैं तो कई तरह की बातें हो रही हैं और ये बातें भी हो रही है कि क्या भारत और चाइना दोस्त बन सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है। होता क्या है, होता है हित। अभी अगर बात करें चाइना की तो चाइना के भी हित भारत से जुड़े हुए हैं और भारत के भी हित चाइना से और रूस से जुड़े हुए हैं। इसका एक कारण देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो है जो मैंने आपको कहा भी था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I would think that the actions that they took last week were not coincident, but likely causal. And I would expect that we would see a broad array of countries taking similar actions as we continue our engagement. The UAE have been very good partners and have taken the brunt of the Iranian attacks in the Gulf. And what have these countries gotten over the years from appeasing Iran? They were subject to violent attacks. While we were bombing Iran, they were bombing them. So it shows that with this regime, इस ऐलान में शामिल ये है कि हम ईरान के ऊपर चौतरफा प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ईरान की वायुसेना की इंडस्ट्री, ईरान की तेल की इंडस्ट्री, ईरान की गोल्ड इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारी चीजों को ये निशाने पे ले रहे हैं। अब ईरान पर अगर इस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं, रूस के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत पर असर नहीं होगा या चाइना के ऊपर असर नहीं होगा। ईरान के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगेंगे, इसका भारत के ऊपर जितना असर होगा उससे कहीं ज्यादा असर चाइना के ऊपर होगा और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है। मीठी मीठी बातें करके उसे घेरा जा रहा है, चाहे वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो। अब इसमें एक और वीडियो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्कॉट बेसेंट से सवाल किया जाता है कि यूएई ने भी तो ईरान के साथ व्यापार को रोक दिया है, अब इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कोई संयोग नहीं है कि यूएई ने व्यापार को रोक दिया है। हम तो चाहते हैं हमारे जितने दोस्त, साथी, बंधु हैं, सब इसी तरीके का इस्तेमाल करें। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ईरान के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहने वाला है, इसका असर व्यापक होने वाला है। क्यों व्यापक होने वाला है उसके बारे में समझिए। आज से कुछ समय पहले मार्क रूबियो ने एक बयान दिया था। इस बयान में इन्होंने क्या कहा था, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar.
They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them. इस बयान में इन्होंने कहा था कि सब देश अगर अपनी अपनी करेंसी में ही व्यापार करने लग जाएंगे तो हमारे पास जो प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा हथियार है वो हथियार खत्म हो जाएगा, फिर प्रतिबंधों से कोई डरेगा ही नहीं, सब तो अपनी अपनी करेंसी में ही व्यापार कर रहे हैं। अब इन सब बातों का कनेक्शन अजीत डोभाल के चाइना यात्रा से कैसे है? चाइना यात्रा अजीत डोभाल ने कई मकसद के लिए की है। पहला, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है उस विवाद को हल करने की भी बातचीत चल रही है। यहाँ पर इनके उपराष्ट्रपति से मिले और मुलाकात के बाद दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ और वांग यी से भी मिले। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग इस बार 400 प्रतिनिधि मंडलों के साथ भारत आ सकते हैं। अब ये 400 एक बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि 400 क्यों? तो इसके पीछे कारण हो सकता है सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से आसपास उथल पुथल मची हुई है, खुद शी जिनपिंग के मन के अंदर कुछ चीजें हो। पिछली बार 200 उनके प्रतिनिधि मंडल में आए थे लोग। अब यहाँ पर ब्रिक्स के लिए शी जिनपिंग को न्योता देना भी एक कारण है, बॉर्डर के इशू को भी हल करना एक कारण है और व्यापार भी एक कारण है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे इसका मतलब है भारत ही झुकता जा रहा है चाइना के सामने। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा वो सीक्रेट खत जिसकी चर्चा हुई थी मीडिया में और कहा गया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा था जिस खत में भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की बात हुई। खैर, तो पहल उधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है। खुद चाइना की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि हम भारत के साथ रणनीतिक तौर पर लंबे और अच्छे रिश्ते को चाहते हैं क्योंकि जरूरत उनकी भी है। अब अगर ईरान के ऊपर सेकेंडरी प्रतिबंध लगता है, यानी जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर भी प्रतिबंध लग रहा है, तो इसका असर भी चाइना के ऊपर पड़ेगा। चाइना को भी एक बाजार की जरूरत है और भारत को भी कुछ मामलों में चाइना की जरूरत है। तो यहाँ पर जो अजीत डोभाल की मुलाकात है वो कई मामलों के लिए है, पर यहाँ सबसे अहम मामला क्या है? सबसे अहम मामला है भारत में होने वाला ब्रिक्स का समिट। इस समिट में दुनिया के दो बड़े दिग्गज जिनपिंग और पुतिन दोनों का आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर पिछली बार अजीत डोभाल ने जब मीटिंग की थी तो अजीत डोभाल ने एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने क्या कहा था? इस बयान में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के देश दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है और दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार भी है और ये ऐसा ग्रुप है जहां 4.2 बिलियन लोग रहते हैं और 31 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी है इनकी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि यहाँ ब्रिक्स को इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, वरना ये टैरिफ और ये समस्याएं जो व्यापार के रूप में किसी को कमजोर करने के लिए ला दी जाती हैं, ये बढ़ती जाएंगी। ये मीटिंग बहुत खास है। हालांकि अब उस मीटिंग का रीड आउट भी जल्द ही निकल कर आएगा। अभी तक ये रीड आउट नहीं आया है, लेकिन चाइना और भारत की नजदीकियां कई देशों को समस्याएं जरूर दे रही हैं और खास करके ये ब्रिक्स समिट जिसे भारत सफल बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।